6 माह के बाद बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं। 6 महीने बाद उन्हें ख्याल आ रहा है कि हमें आकर दोबारा से पाकिस्तान को धमकी देनी है। तो उसने कहा 6 जहाज थे, अभी 10 पे आ गया, हो सकता कोई अरसे बात कर देगा, हमारी एयरफोर्स ही उसने खत्म कर दी है। सदर ट्रंप ने जो बात कर दी उसने भी कहा साथ आ रहे, ये आग लगी हुई है कि सर आप देखें 6 माह के बाद बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं। 6 महीने बाद उन्हें ख्याल आ रहा है कि हमें आकर दोबारा से पाकिस्तान को धमकी देनी है, पाकिस्तान को बताना है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे और अब की बार को नरमी नहीं बरती जाएगी। क्या वो अपना सबक भूल गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इस किस्म के स्टेटमेंट से क्या साबित करना चाहता है भारत? ये देख लीजिए, एक हमें बैकग्राउंड में देखना चाहिए बिहार के इलेक्शंस हैं और बाकी देखिए गिमिक्स हैं, और जिस तरीके से जो रा और जो मोदी का जो इंफॉर्मेशन सेल है वो मोदी साहब को अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको उठा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। सो देयरफॉर ये रेटरिक्स जो हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली देखें कि एक हफ्ते में मेरे ख्याल में 3 स्टेटमेंट्स आई हैं, जिस तरह आपने बताया है कि आर्मी चीफ की तरफ से भी आया है, एयर चीफ ने भी स्टेटमेंट दी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी इसमें बात की है, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। देखेंगे रेटरिक के हद तक तो ठीक है, और स्पेशली मैं इस बात के मैं हैरान हूं कि जो सरदार साहब हैं, ए.पी. सिंह साहब, वो तो लगता है कि वो पंजाबी फिल्मों को कोई कॉमेडियन है, वो या कोई बॉलीवुड में कॉमेडी कर सकता है, इतना वो झूठ बोलते हैं। और उनको डायरेक्शन दी गई है कि आपने अकॉर्डिंग इस तरह बोलना है। और अभी वो कभी देखें, पहले उसने कहा 6 जहाज थे, अभी 10 पे आ गया, हो सकता कोई अरसे बात कर देगा, हमारी एयरफोर्स ही उसने खत्म कर दी है। तो इस तरह के बयानात है, और ये है कि अगर सबूत है तो सबूत लाए ना। देखें हमने क्या किया, पाकिस्तान ने 4 राफेल के टेल नंबर्स बताए। हमने कहा एक SU-30 था, एक मिराज 2000 था, और एक हमने कहा MiG-29 था, और एक जहाज जो UAV था हेरोन जो इजरायली था। हमने कहा हमने गिराए, हमने सबूत दिए। हमने कहा S-400 जो है इसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया है, और हमने विंग कमांडर जो प्रॉबली अलाउद्दीन उनका नाम था और रिजवान नाम था उनका, तो कि हमने वो भी डिस्ट्रॉय किया है। सो हमने तो एस्टेब्लिश किया। दैट्स व्हाई आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं 7 जहाज गिरे हैं, तो यही है। अगर F-16 तो अमेरिकन जहाज है तो अमेरिका वालों से पूछे ना, सबूत ले आए अगर यहाँ से जहाज डिस्ट्रॉय हुए हैं। सो देखें कि ये आप समझ ले एक सिचुएशन वो बिल्ड कर रहे हैं। और आप ये भी देखें ना, पाकिस्तान का टोटल $9 बिलियन का बजट है, इंडिया के $80 बिलियन का है। 140 मतलब 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, वो पाकिस्तान के सामने मार्के हक और बुनियाद महसूस में तो ठहर नहीं सका। तो पाकिस्तान कैसे जोग्राफिया से तब्दीली और चेंज करवाएंगे? हम तो इंडिया देखें, हम इंडिया को वी कैन रेज इंटायर इंडिया टू द ग्राउंड। आपको याद हो DGISPR ने कहा था अभी हम जब करेंगे तो वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो हम तो वहाँ आपको ना वहां से वेस्ट बंगाल से आपको मारना शुरू कर देंगे और लेके आप राजस्थान तक आएंगे। हमारी वो कैपेबिलिटी है। वी हैव एस्टैब्लिश आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड भी है। सो आप समझ ले कि ये रेटरिक्स हैं, वो मोदी साहब का इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे इलेक्शन बिहार के आ रहे हैं तो उसमें ये सारी बातें कर रहे हैं। और उनके चीफ भी देखे, अनफॉर्चुनेटली जनरल साहब ने भी ऐसी भड़के मारी हैं, और उसको भी पता है कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो तो यही कहते हैं कि वो पाकिस्तान के सामने एज फार एज मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बात होती है तो पाकिस्तान के सामने कोशिश कर रहे हैं ना सर, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इज्जत उनकी मलियामेट हो गई उस रेत में से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े जर्रे निकाल कर अपनी इज्जत दोबारा बहाल करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वो 7 तैयारे थे, वो कोई 7 छोटे मोटे कोई टॉय जेट्स नहीं थे, वो बड़े तैयारे थे, और पाकिस्तान ने ये मार्का अपने नाम किया है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ, भट्ट साहब आप देखें, ये कहते हैं ये पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, वर्ल्ड मैप से ही गायब कर देंगे। और जहां मैं वर्ल्ड मैप की बात कर रही हूं तो इनकी ख्वाहिश जो कि अखंड भारत है, उसका नक्शा ये अपनी लोकसभा में लगाए बैठे हैं, ये तो उसको नहीं अचीव कर पा रहे, ये तो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, और ये बात करें पाकिस्तान को मिटाने की तो ये किस तरह करेंगे? ठीक कह रही हैं मुनीज़े, जवाब देता हूँ। ये मिटाना इन बेचारों ने क्या, बनिए ने क्या मिटाना है? आप जो बात कर रही हैं ना, ये भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह जो है अमरप्रीत सिंह। अच्छा, वैसे मैंने जो देखा है सिखों में कुछ बहादुरी देखी है, अच्छी कौम है, लेकिन ये सिखों में मैंने पहला कुछ सिख देखा है ऐसा कि जो कि इतनी कमाल महारत से झूठ बोलता है।
जिसको मतलब कि कोई वर्ल्ड पीस का कोई इनाम, नोबल इनाम, कोई इस तरह का चीज़ देना चाहिए। हमारे प्रोड्यूसर है, वो एक बच्ची है उसवा फातिमा, तो मुझे ये कागजात दे रही थी, तो मैंने कहा इसमें क्या इसका सिंह साहब का बयान है। उसने कहा सस्ता नशा कर कर जो कहा जाता है वो इसने कह दिया, यानी सस्ता नशा करता है वो करता है, ये उसवा फातिमा ने कहा है। अब सवाल ये है, जिस तरह जो असल बात पर आते हैं, असल बात ये है, देखिए वो कह रहा है कि अमरीकी F-16 की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि JF-17 चीनी टेक्नोलॉजी, अमरीकी से चीनी टेक्नोलॉजी दोनों को उसने तबाह बर्बाद कर दिया, ये एयरफोर्स का कहना है। अगर अकल से ये बात सोची जाए तो इसका कोई आर्गूमेंट, कोई सबूत नहीं। और जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया वजहनात बाहर का इलेक्शन, दुरुस्त बात है। वजहनात यूनाइटेड नेशन में जो शहबाज शरीफ का खिताब, वजहनात वहां पर अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने जो बात कर दी, उसने भी कहा सब तैयार है। ये आग लगी हुई है, ये तकलीफ हो रही है कि हम किस तरह 6 महीने का आपने जो फिगर दिया, 6 महीने बाद भी वो बात कर रहे हैं। और यार इनकी पार्लियामेंट के अंदर लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने भारत के त्यारे जो गिरे हैं उनका मलबा देखा है। लेकिन सादा सा सवाल सिर्फ मैं पूछना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब आपसे, सिंतास मुआहदा भी ताहाल मुअत्तल किया हुआ है भारत ने, एक। दूसरा, अगर ये जंग की तैयारी दोबारा करता है, जो कि फड़फड़ा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अगर ये काम करता है तो अमेरिका जो सदर ट्रंप है वो कहां खड़ा है और सऊदी अरब इस वक्त कहां खड़ा है? कोई मिस एडवेंचर जो है उसकी इजाजत ये इंटरनेशनल देंगे इसको? इज इट पॉसिबल ब्रिगेडियर साहब? मुमकिन ही नहीं है। देखें कि एडमिस एडवेंचर के लिए हालात और वाकयात चाहिए, एक सिचुएशन बिल्ड होनी चाहिए, ग्राउंड की रियलिटीज चाहिए जिसकी वजह पर बुनियाद पे आप कुछ कर सकते हैं। जिस तरह पहलगाम का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया और उसको बुनियाद बना के इन्होंने ये स्टेज सेट करने की कोशिश की, तो दैट हैज फाइट बैक। और अब फ्यूचर में ऐसा इनके पास वो नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे, अमेरिकन का अभी देख लें या वेस्टर्न कंट्रीज का देख लें, वो ऑलरेडी इन पे जिस तरीके से टैरिफ लग रहा है और दूसरे अभी आपने वीजे पे भी जो उन्होंने मुश्किल कलामी की माजरत, लेकिन सर मुझे एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं इस पर यही कहना चाहूंगी, जो आंखों का तारा कभी जाता था आज वो सबकी आंखों में खटक रहा है। और अगर भारत ये समझता है कि वो अपना ये हदफ अचीव कर लेगा, पाकिस्तान की जो शान है, जो आन है, उसको मिट्टी में मिला देगा, तो फिर इस पर तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कि सर आप देखें 6 माह के बाद बासी कड़ी में उबाल आ रहे हैं, 6 महीने बाद उन्हें ख्याल आ रहा है कि हमें आकर दोबारा से पाकिस्तान को धमकी देनी है, पाकिस्तान को बताना है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे और अब की बार को नरमी नहीं बरती जाएगी। क्या वो अपना सबक भूल गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इस किस्म के स्टेटमेंट से क्या साबित करना चाहता है भारत? ये देख लीजिए, एक हमें बैकग्राउंड में देखना चाहिए बिहार के इलेक्शन हैं और बाकी देखिए गिमिक्स हैं और जिस तरीके से जो रा और जो मोदी का जो इंफॉर्मेशन सेल है वो मोदी साहब को अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको उठा रहे हैं, क्योंकि वो ग्राफ ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। सो देयरफॉर ये रेटरिक्स जो हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली देखें कि एक हफ्ते में मेरे ख्याल में 3 स्टेटमेंट्स आई हैं, जिस तरह आपने बताया है कि आर्मी चीफ की तरफ से भी आया है, एयर चीफ ने भी स्टेटमेंट दी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी इसमें बात की है, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। देखेंगे रेटरिक की हद तक तो ठीक है, और स्पेशली मैं इस बात के मैं हैरान हूं कि जो सरदार साहब हैं, AK सिंह साहब, वो तो लगता है कि वो पंजाबी फिल्मों का कोई कॉमेडियन है, वो या कोई बॉलीवुड में कॉमेडी कर सकता है, इतना वो झूठ बोलते हैं। और उनको डायरेक्शन दी गई है कि आपने अकॉर्डिंग इस तरह बोलना है। और अभी वो कभी देखें, पहले उसने कहा 6 जहाज थे, अभी 10 पे आ गया, हो सकता कोई अरसे बात कहते कि हमारी एयरफोर्स ही उसने खत्म कर दी है। तो इस तरह के बयानात है, और ये है कि अगर सबूत है तो सबूत लाए ना। देखें हमने क्या किया,